अगर कोई बहुत सुंदर हो तो क्या उसे दूसरों को नीचा दिखाने का हक मिल जाता है? यह कहानी है एक ऐसे मोर की जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह अपनी सुंदरता के आगे बाकी सभी पक्षियों को छोटा और तुच्छ समझता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसके इस घमंड को पूरी तरह से तोड़ दिया। एक हरे भरे जंगल में, जहाँ पेड़ों की छांव गहरी थी, एक बहुत सुंदर मोर रहता था। उसके पंख इतने चमकदार थे कि वे इंद्रधनुष के सभी रंगों को समेटे हुए लगते थे। जब भी बारिश की बूंदें धरती पर गिरती, वह अपने भव्य पंखों को फैलाकर नाचता था। जंगल के सारे जानवर उसे देखकर हैरान रह जाते और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते। मोर को अपनी इस अद्भुत सुंदरता पर बहुत अधिक घमंड था, जो उसके व्यवहार में झलकता था। वह अक्सर अपनी गर्दन ऊंची करके कहता, देखो मुझे, पूरे जंगल में मुझ जैसा सुंदर कोई नहीं है। उसकी आवाज में एक अजीब सा अहंकार होता, मानो वह सबसे श्रेष्ठ हो। पास ही एक साधारण सा कौवा रहता था, जिसके पंख काले और सादे थे। उसकी आवाज भी मीठी नहीं थी, बल्कि कर्कश और साधारण सी थी। एक दिन मोर ने कौवे को देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो बिल्कुल साधारण हो, ना तुम में रंग है, ना तुम्हारी आवाज सुंदर है। कौवा चुपचाप मोर की बातें सुनता रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे क्या पता था कि जल्द ही वक्त बदलने वाला है और परिस्थितियां करवट लेंगी। कुछ दिनों बाद जंगल में अचानक एक भयंकर तूफान आ गया, जिसने सब कुछ हिला दिया। तेज हवाएं चल रही थीं, मूसलाधार बारिश हो रही थी और पेड़ जड़ से उखड़ने लगे थे। जंगल के सभी पक्षी और जानवर अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। मोर ने भी उड़ने की कोशिश की ताकि वह कहीं सुरक्षित ठिकाना पा सके, लेकिन उसके भारी और लंबे पंख हवा में बुरी तरह उलझ गए, जिससे उसे उड़ने में परेशानी हुई। वह ऊपर ज्यादा दूर उड़ नहीं पाया और नीचे की ओर गिरने लगा। तेज हवा ने उसके सुंदर पंखों को बुरी तरह से झकझोर दिया और उन्हें नुकसान पहुंचाया। मोर घबराकर चिल्लाया, कोई मेरी मदद करो, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। तभी वही साधारण कौवा तेजी से उसके पास आया, अपनी उड़ान में निपुण। कौवा हल्का था और उसकी उड़ान मजबूत थी। वह हवा में आसानी से उड़ सकता था। उसने पहले ही ऊपर से एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली थी, जहां तूफान का असर कम था। कौवे ने मोर को देखा, जो अपनी सुंदरता के कारण संकट में था। शांत स्वर में कौवा बोला, सिर्फ सुंदरता से काम नहीं चलता, कभी कभी सरलता और ताकत जरूरी होती है। उसने मोर को सहारा दिया और उसे हिम्मत बौंधाई ताकि वह घबराए नहीं। कौवे ने बाकी पक्षियों को भी मदद के लिए बुलाया, जो उसकी बात मानते थे। सबने मिलकर मोर को एक सुरक्षित जगह तक पहुंचाया, जहां वह तूफान से बच सके। धीरे धीरे तूफान शांत हो गया और बारिश भी रुक गई। जंगल में शांति लौटी। मोर ने अपने टूटे हुए और बिखरे हुए पंखों को देखा, जो अब पहले जैसे सुंदर नहीं थे। उसे इस बात का गहरा एहसास हुआ कि जिस सुंदरता पर उसे इतना घमंड था, वही सुंदरता संकट के इस समय में उसके किसी काम नहीं आई, बल्कि बाधा बनी। वह शर्मिंदा होकर कौवे के पास गया। उसकी आंखों में पछतावा था। मोर ने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कमजोर समझा था। कौवा मुस्कुराया और बोला, हर किसी की अपनी खासियत होती है मोर भाई। उसने मोर को समझाया कि बाहरी सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक गुण होते हैं। मोर ने अपनी गलती स्वीकार की और कौवे का धन्यवाद किया। उस दिन से मोर बदल गया। उसने अपने घमंड को त्याग दिया। वह अब सभी पक्षियों के साथ विनम्रता से पेश आता था। उसने सीखा कि सच्ची दोस्ती और विनम्रता ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जंगल के सभी पक्षी अब मोर के इस बदलाव से खुश थे। मोर ने कौवे को अपना सच्चा मित्र मान लिया और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। सुंदरता असली ताकत नहीं होती, यह केवल एक बाहरी आवरण है। असली ताकत होती है विनम्रता, जो हमें दूसरों से जोड़ती है। असली ताकत होती है बुद्धि, जो हमें सही राह दिखाती है। और सबसे बढ़कर सच्ची दोस्ती, जो हर मुश्किल में साथ खड़ी रहती है। घमंड हमेशा हमें गिरा देता है और हमें अकेला कर देता है। यह हमें दूसरों से दूर कर देता है और हमारी असली पहचान छिपा देता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी किसी भी खासियत पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें विनम्र रहना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। याद रखें, बाहरी चमक से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक गुण होते हैं। जैसे कौवे की सरलता और बुद्धिमत्ता ने मोर की जान बचाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि विनम्रता ही सच्ची सुंदरता है।
और दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही सबसे बड़ा गुण है। घमंड छोड़ो, विनम्र बनो और सच्चे दोस्त बनाओ। अगर कोई हमें बार बार नुकसान पहुंचाए तो क्या हमें भी उसे नुकसान पहुंचाना चाहिए, या धैर्य और समझदारी से जहर भी बदला जा सकता है? यह कहानी है एक जहरीले सांप की और एक शांत किसान की, जिसने गुस्से को हराकर पूरे गांव की सोच बदल दी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका स्वभाव बहुत शांत था और वह अपने काम में लगा रहता था। उसके खेत के पास ही एक काला और लंबा जहरीला सांप रहता था। गांव के सभी लोग उस सांप से बहुत डरते थे। उसकी दहशत फैली हुई थी। कहा जाता था कि जो भी उस सांप के पास गया वह कभी वापस नहीं आया। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था, ध्यान से अपनी फसल देख रहा था। अचानक वह लगभग उस सांप के ऊपर पैर रखने ही वाला था। सांप ने तुरंत फुफकारा। एक तेज और डरावनी आवाज निकली। गांव वाले जो पास में थे चिल्लाए, रामू भागो, उसे मार डालो। लेकिन रामू ने एक पल के लिए सोचा और फिर धीरे से पीछे हट गया। उसने अपने हाथ में डंडा नहीं उठाया जैसा कि गांव वाले चाहते थे। सांप ने रामू को देखा और मन ही मन सोचा, यह मुझे क्यों नहीं मार रहा है। उसने हमला नहीं किया बल्कि चुपचाप घास के अंदर सरक गया और ओझल हो गया। गांव वाले यह देखकर बहुत हैरान थे। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। यह तो बस शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ शरारती लड़के खेत के पास आए। उन्होंने मजे के लिए उस सांप को पत्थर मारना शुरू कर दिया। सांप को चोट लगी, वह घायल हो गया, लेकिन उसने किसी को काटा नहीं। वह बहुत कमजोर हो गया था, उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। अब गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे। उसका डर खत्म हो गया था। एक दिन रामू ने देखा कि सांप बिल्कुल लाचार पड़ा है, हिल भी नहीं पा रहा। वह धीरे से सांप के पास गया और नरम आवाज में बोला, तुम्हारा गुस्सा सही था, लेकिन तुमने उसे पूरी तरह छोड़ दिया। अब लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम्हारी हालत देखो। सांप ने बहुत कमजोर आवाज में रामू से कहा, मैंने सुना था कि संत बनना अच्छा है, इसीलिए मैंने किसी को काटना छोड़ दिया था। रामू ने सांप की बात सुनी और धीरे से मुस्कुराया। संत बनो, लेकिन अपनी रक्षा करना मत भूलो, यह भी जरूरी है। काटो मत, लेकिन फुफकारना तो मत छोड़ो। अपनी सीमा बताओ। सांप ने रामू की बात को ध्यान से सुना और उसकी सलाह समझ गया। उस दिन से उसने किसी को काटा नहीं, अपनी नई सीख को अपनाया। लेकिन जब कोई उसके पास आता तो वह जोर से फुफकारता था। उसकी फुफकार में एक चेतावनी थी जो लोगों को दूर रखती थी। धीरे धीरे गांव वाले फिर से उससे डरने लगे, उसकी फुफकार से। लेकिन अब कोई उसे पत्थर नहीं मारता था, क्योंकि वे उसकी सीमा समझते थे। सांप अब शांति से रहने लगा, उसे कोई परेशान नहीं करता था। और रामू ने गांव वालों को इस घटना का महत्व समझाया। डर फैलाने से नहीं, बल्कि अपनी सीमा दिखाने से सम्मान मिलता है। उसने बताया कि अपनी रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है जितना शांत रहना। गुस्सा जहर की तरह होता है, जो अगर बेकाबू हो तो नुकसान पहुंचाता है। उसे दूसरों पर उगलोगे तो केवल नुकसान ही होगा और कुछ नहीं। लेकिन अगर उसे नियंत्रित करना सीखोगे तो वही जहर तुम्हारी रक्षा बन सकता है। यह तुम्हें दूसरों से बचाएगा और तुम्हारी गरिमा बनाए रखेगा। संत बनो, लेकिन कमजोर नहीं। अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी आत्मरक्षा की क्षमता को कभी मत भूलो। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक है। रामू की इस सीख ने पूरे गांव की सोच बदल दी। उन्होंने समझा कि हर चीज का एक सही उपयोग होता है। सांप ने भी अपनी नई जिंदगी में शांति और सम्मान पाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप रामू की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय जरूर बताइए। कमेंट में अपने विचार साझा करें, हम उन्हें पढ़ना चाहेंगे। और ऐसी सीख भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते नई कहानियां और प्रेरणादायक संदेश। जुड़े रहें और ज्ञान प्राप्त करें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे। देखते रहें और सीखते रहें। अगर आपको अचानक बहुत सारा खाना मिल जाए तो क्या आप सब अकेले खा लेंगे या थोड़ा सोचेंगे कि आगे क्या हो सकता है? यह कहानी है एक लालची भालू की, जो अपनी भूख में इतना अंधा हो गया कि खुद ही मुसीबत में फंस गया। एक घने जंगल में एक बड़ा सा भालू रहता था। वह बहुत ताकतवर था, लेकिन उसका लालच भी बहुत बड़ा था। उसे मीठा शहद बहुत पसंद था।
उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। एक दिन उसे जंगल में मधुमक्खियों का एक विशाल छत्ता दिखा। छत्ते से सुनहरा शहद टपक रहा था। उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। भालू ने मन ही मन सोचा, आज तो मैं सारा शहद अकेले खाऊंगा। उसकी आंखों में सिर्फ शहद ही शहद था और कुछ नहीं। पास ही एक बूढ़ा और समझदार लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। उसने भालू को छत्ते के पास जाते देखा और चेतावनी दी, इतना बड़ा छत्ता मत छेड़ो भालू, धीरे धीरे थोड़ा लेना, लालच मत करो, नहीं तो मुसीबत में पड़ोगे। लकड़हारे ने समझाया। भालू ने घमंड से हंसते हुए कहा, तुम इंसान मुझे सिखाओगे? उसने लकड़हारे की बात अनसुनी कर दी, अपनी ताकत पर इतराया। भालू ने जोर से अपना पंजा मारा और छत्ता धड़ाम से टूट गया। शहद और मोम चारों ओर बिखर गए। एक मीठी गंध फैल गई और अचानक पूरा आसमान एक तीव्र भनभनाहट से गूंज उठा। भन की आवाज से जंगल थर्रा गया। हजारों की संख्या में मधुमक्खियां अपने छत्ते से बाहर निकल आईं। वे गुस्से में थीं, अपने घर के टूटने से भड़की हुई थीं। भालू ने डरकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह फिसल गया। शहद उसके घने फर में बुरी तरह चिपक गया था, उसे धीमा कर रहा था। मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ी, उसे हर जगह डंक मारने लगी। भालू दर्द से चिल्लाया, आहा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसका शरीर सूजने लगा और दर्द असहनीय होता जा रहा था। लकड़हारे ने पास की नदी की ओर इशारा किया, नदी में कूद जाओ, यह तुम्हें मधुमक्खियों से बचाएगा, उसने चिल्लाकर कहा। भालू दर्द से कराहते हुए नदी की ओर भागा। उसकी जान पर बनाई थी। बिना सोचे समझे वह सीधे ठंडे पानी में कूद गया। पानी में कूदते ही मधुमक्खियां पीछे हट गईं। उनका गुस्सा शांत हुआ। कुछ देर बाद जब कोई मधुमक्खी नहीं बची तो भालू धीरे धीरे बाहर आया। उसका शरीर लाल पड़ चुका था, हर जगह डंक के निशान थे। वह बहुत शर्मिंदा और थका हुआ महसूस कर रहा था। लकड़हारा उसके पास आया, उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने शांत स्वर में कहा, लालच हमेशा जल्दबाजी कराता है। अगर तुम समझदारी से थोड़ा लेते तो यह सब नहीं होता, सब ठीक रहता और तुम्हें यह दर्द नहीं सहना पड़ता। भालू चुप रहा, उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं। उसे अपनी गलती पूरी तरह समझ आ चुकी थी। उसने सबक सीख लिया था। अगले दिन भालू फिर उस पेड़ के पास गया, लेकिन इस बार अलग इरादे से। उसने धीरे से, सावधानी से थोड़ा शहद लिया, बस अपनी जरूरत का, और बाकी सारा शहद उसने मधुमक्खियों के लिए छोड़ दिया। धीरे धीरे मधुमक्खियां उसे पहचानने लगीं। अब वे उस पर हमला नहीं करती थीं। अब वह बिना किसी हमले के शांति से जंगल में जीने लगा। उसने लालच छोड़ दिया था और अब वह एक समझदार भालू था। इस कहानी की सीख यह है कि लालच हमें अंधा बना देता है। यह हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है, जिससे नुकसान होता है। धैर्य और समझदारी हर मुसीबत से बचा सकती है। जो जितना चाहिए उतना ही लेना सीखो, यही जीवन का मंत्र है। अगर आप भालू की जगह होते तो क्या करते? क्या आप सब कुछ ले लेते या थोड़ा छोड़ देते? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी सीख भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। अगर अचानक आपके सामने जंगल का सबसे खतरनाक शेर आ जाए तो क्या आप भागेंगे या क्या आप हिम्मत दिखाएंगे? यह कहानी है छोटे आरव की, जिसने डर को नहीं बल्कि अपने दिल की आवाज को चुना और बहादुरी दिखाई। एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल फैला हुआ था। गांव वाले अक्सर एक दूसरे को चेतावनी देते थे, धीमी और डरी हुई आवाज में कहते थे, सावधान रहना, जंगल में एक खूंखार शेर घूमता है जो बहुत खतरनाक है। उस विशाल और शक्तिशाली शेर से गांव का हर व्यक्ति डरता था, लेकिन छोटा आरव बाकी सब बच्चों से बिल्कुल अलग था। उसे जानवरों से गहरा प्यार था, उसके मन में कोई डर नहीं था। एक दिन आरव खेलते खेलते जंगल की ओर बहुत दूर चला गया। वह अपनी धुन में मगन था और जंगल की सुंदरता निहार रहा था। अचानक पास की झाड़ियों में एक तेज खड़खड़ाहट हुई। सररर। आरव तुरंत रुक गया। उसकी आंखें झाड़ियों की ओर टिकी थीं। धीरे धीरे झाड़ियों से एक बड़ा सुनहरा शेर बाहर आया। उसकी आंखें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। एक अजीब सी चमक थी। पूरा जंगल उस पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया, जैसे समय थम गया हो। शेर ने एक गहरी गर्जना की। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। उसने आरव से पूछा, तुम यहाँ मेरे इलाके में क्यों आए हो? आरव का छोटा सा दिल तेजी से धड़क रहा था। डर से नहीं,
बल्कि हैरानी से। लेकिन उसने भागने के बजाय अपनी हिम्मत बटोरी। उसने शांत और स्थिर स्वर में जवाब दिया, मैं रास्ता भटक गया हूँ। शेर ने ध्यान से आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। उसने हमला नहीं किया, बल्कि आरव को घूरता रहा। तभी आरव ने गौर किया, शेर ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसका एक पंजा जमीन पर रखने में उसे बहुत दर्द हो रहा था। आरव ने देखा कि उसके पंजे में एक बड़ा और नुकीला कांटा चुभा हुआ था। शेर दर्द से धीमी आवाज में कराह रहा था। उसकी पीड़ा साफ दिख रही थी। आरव तुरंत समझ गया, शेर गुस्से में नहीं था, बल्कि वह असहनीय दर्द से गुजर रहा था और मदद चाहता था। आरव धीरे धीरे बहुत सावधानी से शेर के पास गया। उसके मन में अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट और डर था, लेकिन दया ज्यादा थी। उसने अपने डर को किनारे रखकर कांटा निकालने की हिम्मत की। शेर ने आरव पर भरोसा करते हुए अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीं। आरव ने धीरे से कांटा बाहर निकाला, जिससे शेर को थोड़ी राहत मिली। फिर उसने अपने रुमाल से घाव को साफ किया ताकि संक्रमण न हो। कुछ पल के लिए पूरा जंगल बिल्कुल शांत हो गया। एक गहरा सन्नाटा छा गया। शेर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था। उसकी आंखों में अब कृतज्ञता और आभार का भाव स्पष्ट दिख रहा था। उसने धीरे से अपना विशाल सिर झुकाया, आरव के प्रति सम्मान दिखाते हुए, और फिर वह आरव के सामने शांति से बैठ गया, जैसे कोई पालतू जानवर। जंगल के अन्य जानवर दूर से यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। वे हैरान थे कि एक छोटा बच्चा एक खूंखार शेर को शांत कर सकता है। अगले दिन गांव में यह अविश्वसनीय खबर तेजी से फैल गई। गांव वाले कह रहे थे, छोटे आरव ने शेर को शांत कर दिया। लेकिन आरव ने विनम्रता से कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने सिर्फ एक जरूरतमंद की मदद की, चाहे वह शेर ही क्यों न हो। उस दिन के बाद शेर ने कभी गांव की ओर रुख नहीं किया। वह आरव की दयालुता को याद रखता था और गांव से दूर रहता था। सच्ची बहादुरी का मतलब यह नहीं कि आपको बिल्कुल डर न लगे, बल्कि यह है कि डर के बावजूद आप सही काम करने का साहस करें। दया और करुणा, यही सबसे बड़ी ताकत होती है इस दुनिया में। अगर आप आरव की जगह होते तो उस स्थिति में क्या करते? क्या आप डरकर भाग जाते या उस शेर की मदद करने की हिम्मत करते? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमेशा दयालु बने और अपनी हिम्मत पर भरोसा रखें।